भारत देश में शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश के शासक रजिया सुल्तान की मौत के बाद 40 अमीरों के हाथों की कठपुतली बन चुके थे और इसकी शुरुआत रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह के राज्याभिषेक के साथ ही हो चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का इतिहास यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मारुति नंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर के आते रहें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली के दो शासकों के बारे में जो रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली के शासन पर स्थापित हुए। पहले शासक बहराम शाह जिन्होंने 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक शासन किया, और दूसरे शासक अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में जिन्होंने 1242 से लेकर के 1246 तक यानी 4 वर्षों तक के लिए दिल्ली की गद्दी को संभाला था। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पहले शासक बहराम शाह के बारे में। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति था उनका भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिसने सिर्फ 2 वर्षों तक ही शासन संभाला था। बहराम शाह शमसी रईसों के हाथों की कठपुतली मात्र था। बहराम शाह के शासन में मुहाजुद्दीन वजीर यानी मंत्री के पद पर थे, तो वहीं इख्तियारुद्दीन एतिगिन सुल्तान के नाम पर शासन के आधिकारिक कामों को संभाला करता था। एतिगिन ने सुल्तान की एक बहन से विवाह करके अपने ताकत और प्रतिष्ठा को भी बढ़ा लिया था। आपको ये बताते चलें कि उस समय के 40 अमीरों का मुखिया भी था एतिगिन। एतिगिन को नायाबे ममलिकत यानी गवर्नर के रूप में भी जाना जाता था। मगर बहराम शाह ने उन 40 अमीरों यानी शमसी रईसों के चंगुल से आज़ादी पाने के लिए एतिगिन की हत्या करवा दी। तो उस समय के अमीर हाजिब यानी ऑफिसर इंचार्ज बदरुद्दीन सुनकर ने बिना देर करते हुए सुल्तान की सारी शक्तियों को छीन लिया। इससे पहले बहराम ने उसके साथ भी राजनीतिक कूटनीति अपना करके उसको भी बर्बाद किया था। इसीलिए सुनकर ने बदला लेते हुए उससे सारी शक्तियों को वापस ले लिया, छीन लिया। इसके साथ ही शमसी रईस भी उसके शैतानी इरादों को यानी बहराम शाह के शैतानी इरादों को समझ गए थे और उन्होंने मई 1242 में बहराम शाह की हत्या कर दी। दोस्तों, अब बात करते हैं मंगोल आक्रमण के बारे में। जी हाँ, बहराम शाह के शासन के समय में ही मंगोलों ने भारत पर भी आक्रमण किया था। 1241 में बहराम शाह के शासन के दौरान मंगोलों ने उनके नेता तायर के नेतृत्व में भारत पर भी आक्रमण किया था। मुल्तान के गवर्नर कबीर खान ने उन मंगोल आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया था, मगर वहीं लाहौर के गवर्नर करकस ने अपनी राजधानी छोड़कर भागना उचित समझा और इसके कारण लाहौर मंगोलों के कब्जे में चला गया और उन्होंने लाहौर में काफी लूटपाट मचाई और लाहौर को लूटने के बाद मंगोल वापस चले गए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के चौथे शासक यानी अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में, जिसने कि 1242 से लेकर के 1246 तक दिल्ली शासन को संभाला। बहराम शाह के मारे जाने के बाद शमसी रईसों में से एक व्यक्ति इजुद्दीन किशुल खान ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत का बादशाह घोषित कर दिया, मगर उसके सहयोगियों यानी कलिग्स ने उसके इस फैसले को नामंजूर कर दिया और दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन मसूद शाह को बिठा दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश का पोता था यानी ग्रैंडसन था और उसके बेटे यानी इल्तुतमिश के छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। अलाउद्दीन मसूद शाह 4 वर्षों के लिए शासक रहा, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का बादशाह था। उसके शासन में सारी शक्तियां 40 रईसों के पास थी। कुतुबुद्दीन हसन गौरी यानी मलिक नायाब इन 40 रईसों का मुखिया हुआ करता था। बहराम शाह के समय में मुइजुद्दीन जो कि वजीर था उस समय का, उसको भी वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया गया था और बलबन जो कि 40 अमीरों में से एक व्यक्ति था, अब उसको अमीर हाजिब की पदवी प्राप्त हो गई थी। अमीर हाजिब के रूप में काफी प्रसिद्ध हो चुका था और उसने अपने एक बेटी का विवाह युवा सुल्तान के साथ भी कर दिया था। दोस्तों, मसूद शाह के समय में दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे बिखरने लगा था। बंगाल के गवर्नर तमर खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और साथ ही उसने बिहार को भी अपने अधिकार में ले लिया था। मुल्तान और उछवी कबीर खान अयाज के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गए थे। कबीर खान अयाज ने ही सैफुद्दीन करलुग और मंगोलों के आक्रमण को सफलतापूर्वक नाकाम किया था, उन्हें भारत में घुसने से रोक लिया था।
इसके साथ समुद्री इलाकों में भी खोखर जाति ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और वहीं गंगा नदी की घाटियों में हिंदू मुखिया यानी हिंदू राजा सशस्त्र विद्रोह पर उतर आए थे। मगर जून 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को भी मार दिया गया और 40 रईसों की मिलीभगत से नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का शासक बना दिया गया। नसीरुद्दीन महमूद भी इल्तुतमिश का पोता ही था और वो इल्तुतमिश के बड़े बेटे शहजादे नसीरुद्दीन का पुत्र था। शहजादे नसीरुद्दीन की मौत 1229 में लखनौती में हो गई थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।